हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और आज जो मुझसे बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो मुझसे छोटे हैं वो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए, आपके आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का समय है और मेरी क्लीनिंग वगैरह घर की जो एक बार है वो मैंने कर दी है। और यहाँ पर ना मैं मूंग की दाल को जो मैंने अंकुरित करने रखी थी वो मैंने भिगोई है। और इसमें ना कुछ जो मूंग की दाल होती है डायरेक्ट खेत की दाल है, मार्केट वाली नहीं है, लेकिन इसमें कुछ दाने ऐसे रह गए हैं जो फूले नहीं हैं। तो वही चीज़ मैं बीन रही थी, क्योंकि वो मुंह में आते हैं तो कटर कटर बोलते हैं, तो फिर ठीक नहीं लगता। कल मैंने जब ये अंकुरित किए थे, जब मैंने स्प्राउट के लिए रखा था ना, तो उसमें एक दो दाना आ रहा था, मैंने डायरेक्ट उसको बीना नहीं और इसी तरीके से मैंने खा लिया। तो फिर वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो आज मैं सुबह सुबह ही लेके बैठ गई हूँ। और इधर ना यहाँ पर आलू पड़े हुए थे मेरे। मैं मायके से लेके आई थी तो काफ़ी दिन पुराने आलू भी हो गए, तो उनको आज मैंने बिल्कुल हटा दिया है। तो आलू जहाँ पड़े होते हैं ना, वहाँ एक तरीके की ऐसी गंदगी हो जाती है। अगर एक दो आलू कोई ख़राब हो जाए ना, तो उसकी ना ऐसी गंदगी हो जाती है ना, जिससे वहाँ स्मेल वगैरह और बिल्कुल साफ़ किए हुए नहीं रहा जाता है। और मेरा तो बिल्कुल नहीं रहा जाता है कि मैं बिना साफ़ किए रह जाऊँ। तो मैंने इसको अच्छे से खरोच खरोच के, और जो भी ख़राब आलू थे उसमें उठाने में मेरे हस्बैंड ने मदद की है, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। और ज़्यादातर मैं कभी ऐसा होने नहीं देती हूँ। और वो पता नहीं कि मैंने देखा नहीं, इस वजह से ख़राब हो गए, तो मैंने सारे ही फिकवा दिए हैं। और मैंने ऐसी जगह फिकवाए हैं ताकि जानवर ना खाए, क्योंकि ख़राब चीज़ अगर जानवर भी खाएगा तो फिर वो भी बीमार पड़ जाएगा, जानवर भी। और अभी बारिश का मौसम है, तो मैंने इस तरीके से फिकवाए हैं। तो यहाँ पर जब मैंने वो जगह धुली है जहाँ आलू पड़े थे, तो मैंने सोचा लाओ रूम और बरामदा दोनों ही धुल देती हूँ। डेली डेली तो नहीं धुलना हो पाता है, तो इस वजह से। और आज मौसम थोड़ा सा ठीक लग रहा था, और मौसम तो ठीक था, पर मेरे मूड का पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक अजीब सी टेंशन सी हो रही थी, हाथ पैर ना इतनी जल्दी जल्दी काम करने का मन नहीं कर रहा था। और कल ना मैंने छोले बनाए थे, तो उसी में से मैंने थोड़े से छोले मैंने दिखाए भी थे कि मैंने बचा लिए हैं। ये जो वाइट 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 टिफ़िन रखा हुआ है, इसी में मैंने बचा लिए थे। मैंने कहा इसका मैं कुछ अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। पर लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में बेटे के टिफ़िन के लिए कोई सी भी सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने दोबारा ही वैसे ही वो छोले ही बना दिए हैं। पर वो मैंने किस तरीके से बनाए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हैं। कुछ भी ज़्यादा ताम झाम नहीं करते हैं, जो भी सिंपल प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बस मैंने लहसुन वगैरह भी नहीं लिया उसमें ज़्यादा, ना अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। तो प्याज टमाटर उसकी चॉपर में मैं चॉप कर लूँगी एक साथ। और बस इसी थोड़ा सा ना तेज पत्ता एक डाल दूँगी, दो खड़ी लाल मिर्च डाल दूँगी, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दूँगी। बस इतना डाल दूँ, इतने से फ्लेवर आ जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और हर लेडी के लिए किचन में चॉपर वरदान होता है, मुझे तो ये वरदान लगता है। जितना ना हाथ से और चाकू से हमें जो चॉपिंग करनी होती है, मुझे तो ऐसा लगता है इसमें झट से हो जाती है। दो तीन बार हाथ इस तरीके से करो, खींचो, और हो जाता है चॉप, जो भी कुछ करना होता है। मुझे तो ये प्रोडक्ट ना बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे पास पहले भी था, सेम कलर का था, तो वो मेरा एक भाई था, वो ले गया और फिर मैं दोबारा से लेके आई। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, किचन में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। और मिक्सी में अभी यूज़ नहीं कर। और ये छोले जो मैं बना रही हूँ बेटे के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, साथ में दूध भी आ गया, तो दूध भी गर्म होने रख दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड से बोला मिक्सी लगा दो, और क्योंकि मैं नहीं लगा रही थी मिक्सी, मुझे डर लग रहा था, मिक्सी लगा दो। और पिसा हुआ जो धनिया था वो ख़त्म हो गया, जितना था, जितना क्या मैंने, बहुत थोड़ा सा था, लेकिन मैंने छोले छोंक दिए। मैंने कहा कहीं फिर हस्बैंड ना हुए, फिर मुझे पीसना पड़ा, तो ज़रूरत पड़ी, इस वजह से जब तक हस्बैंड थे तब तक मैंने पीस लिया। क्योंकि मेरे खेत का ही धनिया है, और इस खेत का धनिया है ना, तो घर पे जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं पीस के रख लेती हूँ। और पिसा हुआ नहीं धनिया लेते हैं, हमारे घर में खेत में हुआ था ना, तो वो बहुत ही अच्छा धनिया होता है, उसकी खुशबू भी बहुत, जब उसको पीसते हैं ना तो पूरे घर में उसकी खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। तो इस वजह से सौंफ हुआ, धनिया हुआ, सरसों हुआ, ये मुझे कभी ख़रीदनी नहीं पड़ती हैं, खेत में हो जाती हैं। भाई किसान की बेटी हूँ, तो अगर हो जाती हैं तो फिर अच्छा लगता है। और गांव वगैरह भी जाती हूँ, ससुराल भी जाती हूँ, वहाँ पर भी जो कुछ होता है तो फिर वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें यूज कर, अच्छी अच्छी चीज़ें। दाल है, मैं दाल सिर्फ अरहर की दाल खरीदती हूँ, और बाकी की दालें मैं नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे ख़रीदना भी नहीं आता है। और जो मार्केट से दाल लेते हैं उनमें कलर बहुत निकलता है,
तो वो जो कलर वाली जो दाल होती है उनमें ना तो स्वाद होता है, ना ही कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। और हम शुरू से ये खेत वाली अपने खुद के खेत की दालें खाते रहे हैं ना, तो वही आदत पड़ गई। और ये जो स्प्राउट मैंने बनाए हैं, ये मेरे खुद की खेत की दाल है, घर में ही बनाई है। अभी बनाई नहीं है, मतलब खड़ी मूंग है। तो वही मैंने आपको शेयर भी किया था अभी आगे वीडियो में कि मुझे साफ़ क्यों करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि किचन के जो भी काम है वो ख़त्म कर दिए। बेटे को टिफ़िन वगैरह दे दिया, घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया, पूजा पाठ वगैरह, नहाना धोना, कपड़े वगैरह सब कुछ हो गया है। जो भी अब मैं रिलैक्स होकर अपना करूँगी नाश्ता। और नाश्ता मैं आज है ना स्प्राउट का करूँगी, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने छोले भटूरे बनाए थे, पर मैंने भटूरा नहीं खाया था। मैंने बिल्कुल भी भटूरा क्यों, मैंने अपने लिए राइस बनाए थे, तो मैंने राइस और छोले खाए थे। क्योंकि जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं जब भी भटूरे वगैरह बनाऊँ या कुछ भी कचौड़, मेरी लास्ट में इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। बनाने से पहले मेरी इच्छा होती है, पर लास्ट में मेरी इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैंने अपने लिए थोड़े से राइस बना लिए थे। और आप लोग बताइएगा बनाते बनाते किस किस का जी भर जाता है, फिर लास्ट में खाने का मन नहीं करता है। तो ये हो गया मेरा बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार, और ये ना हर किसी को पसंद आने वाला है। इतना हेल्दी है, इसको अगर आपको थोड़ी सी भी कमज़ोरी वगैरह महसूस हो रही है तो आप इसको खाइए। और क्वांटिटी के हिसाब से खाइए, कोई भी चीज़ खाइए क्वांटिटी। मेरे जो वेट लॉस जर्नी चल रही है, मैं सब कुछ खाती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में, मैं सब कुछ खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दाल नहीं खा रही हूँ, चावल नहीं खा रही हूँ, रोटी नहीं खा रही हूँ या कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। हाँ, लेकिन जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है तो वो मैं चीज़ नहीं खाती हूँ। ना ही मैं मोमोज़ खाती हूँ, ना ही फिंगर। हाँ, घर के बनाए हुए मैं फिंगर वगैरह खा लेती हूँ, मार्केट का मैं कभी भी नहीं खाती हूँ। कभी कभी हस्बैंड बाहर ले जाते हैं तो हम लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर का भी खाते हैं, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से खाते हैं। अगर आप अगर 2 रोटी खा रहे हैं या 3 रोटी खा रहे हैं, आप, मैं दिन का बता रही हूँ, तो उसके हिसाब से आप अपने शरीर से मेहनत भी कराइए। तो मैं मेहनत जितना मैं खाती हूँ उससे दुगनी मैं मेहनत करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, अपना एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। और आज ना मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है, तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, पर मैंने फुल वॉक किया है, इवनिंग में किया है। और अभी तक तो नहीं किया है। और यहाँ पर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी नाश्ता पानी वगैरह करने के बाद का 1 घंटे बाद। और यहाँ पर मैंने कुकर में रख दी है दाल, अरहर की दाल रखी है, और साथ में मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। और टिफ़िन में, और मेरे टिफ़िन में जो टिफ़िन दिख रहा है, इसमें जो ककरौंदा प्याज की जो मैंने उसको ना भून के रखा था वो भी रखा हुआ है। तो ये हमारा डिनर हो लंच हो जाएगा। और बेटे का आने का भी टाइम हो गया है। और सिंपली मैंने दाल छौंकी है, प्याज से छौंकी है, और आधा टमाटर, खड़ी लाल मिर्च। आजकल ना मुझे खड़ी लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं हर चीज़ में डाल रही हूँ। तो ये हो गई है मेरी लंच की थाली, ये सॉरी सभी लोगों के लंच की थाली। तो ये थाली ना मैं हस्बैंड को दूंगी, और हमारी भी थाली रेडी है। तो हस्बैंड की थाली में 2 रोटी, प्याज, खीरा, नींबू, चावल, और जो ककरौंदा मिर्च प्याज का है वो दाल, वो तो ये हस्बैंड को दे देती हूँ थाली। और उसके बाद मैं भी अपना कर लेती हूँ। हम तीनों लोग साथ में ही कर रहे हैं, पर ये लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि कैमरे में आए, इस वजह से मैं इनको कैमरे में नहीं ले रही हूँ। और यहाँ पर तब तक हो गया था खाना पीना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद इवनिंग का टाइम हो गया है। और ये अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, तो मैंने सोचा साथ ही साथ में तय बना के रख दो। अगर कपड़े ऐसे ही बक्से वगैरह पे रख देते हैं तो फिर वो 2 दिन के लिए टल जाते हैं। तो कपड़े वगैरह तय हो गए हैं, और यहाँ पर मैं टहल रही हूँ, थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। मैंने बोला ना मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, और अजीब सा मन हो रहा है। मैं आपको बता ही देती हूँ क्या हुआ कि जो पिछली जो रात गई उसको एक इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया है। हम सभी लोग बच गए, मैं, मेरा बेटा। अगर घर में कोई नहीं होता, हस्बैंड नहीं होते, तो क्या होता, मतलब शायद ही है हमारी जान चली जाती, हम सभी लोग मर जाते, हम नहीं बचते। मेरी ही लापरवाही की वजह से। लेकिन मैं ज़्यादा लापरवाही नहीं करती हूँ, पता नहीं मुझसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। और जब से मैं उठी हूँ वही चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रही है कि मुझसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई है। जो मैंने मेरा बोर्ड है किचन का, जिसमें मैं मिक्सी लगाती हूँ, उस लाइट चली गई थी, रोटियां मैं सेक रही थी। उसके बाद लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद मैंने जो खाना पीना खा लिया, उसके बाद मैंने कैंडल जला के उसी बोर्ड पर रख ली। मैंने कहाँ रखूँ, छोटी सी है, लाओ इस पर रख रख लेते हैं तो पूरी किचन में उजाला होगा।
क्योंकि हमारे ऊपर इन्वर्टर कनेक्शन नहीं है, नीचे कनेक्शन है, तो इस चक्कर में हमारा कनेक्शन हट गया है ना, इस वजह से। हाँ, तो मैंने वहाँ कैंडल जला के मैंने रख दी, और उसके बाद मैंने सारा काम करने के बाद मैं आ गई। हम सब लोग लेट गए, बिस्तर कर करके हम लोग लेट गए, क्योंकि बाहर सोते हैं, अंदर मुझे बहुत घुटन लगती है, मैं नहीं सो पाती हूँ अंदर, तो बाहर हम लोग लेट गए मच्छरदानी वगैरह लगा करके। और फिर उसके 1 घंटे बाद मैं उठी और मैं वॉशरूम की तरफ गई, तो मेरी किचन में नज़र गई। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या आग कैसे लगने लगी। ये शुक्र मनाओ लाइट नहीं थी, बारिश हो रही थी, अगर लाइट आ रही होती तो क्या होता क्या नहीं होता, मुझे नहीं कुछ समझ में क्या होता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उस थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग ना काम करना बंद हो गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें। ये ऐसी लापरवाही मेरे से कैसे हो गई। मतलब हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन खुद से गलती हुई है ना, तो उस गलती का एहसास करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना ये हाल हुआ है, मतलब आप देखिए कितना बुरा हाल। लगती तो पूरे में आग लग जाती, मतलब पहले ये प्लास्टिक जल जल के चू रही थी, अभी तारों तक नहीं पहुंची थी, तारों तक पहुंचती तो क्या होता। तो चलिए, आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या।